का ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा, 10% का ऊर्जा का नियम। और शायद आज पहली बार आप लोगों को जो मैं ज्ञान दूंगा, आपको सच में अद्भुत फील होगा कि ऐसी बात तो आप लोगों ने सोची ही नहीं होगी। 10% ऊर्जा का नियम यह कहता है कि जब हम किसी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ग्लोबल वार्मिंग में देखना इस ऊर्जा के नियम का महत्व क्या है। जैसे मान लो कि घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया बाघ ने, और इस नियम के अनुसार अगर घास के पास 100 किलोग्राम घास बकरी ने खाई तो हम ये कहेंगे, या 100 कैलोरी की एनर्जी घास में थी तो हम ये कहेंगे कि बकरी को उसमें से केवल और केवल 10 कैलोरी मिलेगी और बाघ को 1 कैलोरी मिलेगी, क्योंकि 90% ऊर्जा का उपयोग घास अपने दैनिक कामों को पूरा करने में खत्म कर देगी और बकरी भी अपने 90% ऊर्जा का उपयोग दैनिक कामों में खत्म कर देगी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैसे मांसाहार का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार माना जा सकता है, कैसे भोजन में या ज्यादा से ज्यादा लोगों का मांस पर आश्रित रहना ग्लोबल वार्मिंग के लिए या वैश्विक तापन के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनना, मैं इस नियम को बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप इससे पहले इस तरीके का नियम ना सोच पाए हो। ये जो नियम दिया था ये ट्रिंडनमान ने दिया था। हम बात करेंगे कि जो लिंडनमान साहब थे उन्होंने बहुत ज्यादा बता दिया। मेरे हिसाब से मैंने जो काम किया और मुझे जो पता चला, ये 10% ऊर्जा का भी स्थानांतरण नहीं होता है। मेरे हिसाब से 5 से 8% से ज्यादा ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती है। इसका प्रूफ देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए, मेरी बातों पर ध्यान देना सभी लोग। मान लेते हैं कि मैं या आप कोई भी अपना उदाहरण ले लीजिए। आप प्रतिदिन ये तो मैं मान सकता हूं ना कि आप प्रतिदिन 200 ग्राम खाना खाते होंगे। आप प्रतिदिन 200 ग्राम खाना खाते होंगे, एक औसतन 200 ग्राम तो खाना खाते होंगे। रोटियां, सब्जियां सबको जोड़ दिया जाए तो इतना खाना खा रहे हैं। इसका मतलब 5 दिन में आप 1 किलोग्राम भोजन खत्म कर देते हैं। 5 दिन में अगर 1 किलोग्राम भोजन खत्म कर देते हैं तो 365 दिनों में मैं ये कह सकता हूं कि लगभग आप लोग 365 दिनों में 73 किलोग्राम खाना खा लेते होंगे। 5 7 35 बच गया 1, तो लगभग 1 साल में 70 किलोग्राम भी खाना अगर आप लोग खा लेते होंगे, कुछ दिन उपवास के पकड़ लेते हैं, तो आपकी उम्र 20 साल की हुई। इसका मतलब आज तक आपने 1400 किलोग्राम खाना खाया होगा। क्या कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि उसका वेट 1400 किलोग्राम का है? अगर मैं बात आपको बताऊं तो शायद आप लोगों का वेट 70 से 90 किलोग्राम का होगा। इसका मतलब आपने 1400 किलोग्राम खाया, लेकिन आपके शरीर में केवल और केवल 70 किलोग्राम ही बचा है, जो शायद किसी और को भोजन दे सकता था। इसका मतलब आपने जितनी भोजन ऊर्जा ली थी, आपके शरीर में केवल 5% ऊर्जा ही है। बाकी 95% ऊर्जा आपने सांस लेने, चलने, बोलने, बाकी कामों में खत्म कर दी है। मैं यह बताना चाह रहा हूं, अगर आपको 10 किलोग्राम की बकरी पैदा करनी है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 100 किलोग्राम घास खिलानी पड़ेगी। 100 किलोग्राम घास के लिए कितनी जमीन लगेगी, 100 किलोग्राम घास के लिए कितना पानी लगेगा, 100 किलोग्राम घास के लिए कितनी जगह लगेगी, कितना मानव संसाधन लगेगा। भले आप कह सकते हैं कि नॉनवेज 500 रुपए 600 रुपए किलो है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक हिसाब करेंगे तो शायद वो लाखों में चला जाएगा। इसीलिए मांसाहार की प्रकृति पर भी हम आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक हो सकता है। हम किसी पोषण पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि इस वैश्विक तापन में और कौन से कारक है जो जिम्मेदार हैं। शायद आज आप पहली बार समझ पाए हो कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम की बकरी बनाना चाहता है
तो ऑब्वियसली उसे लगभग 200 किलोग्राम घास खिलानी पड़ेगी। और अगर वह बकरी की जगह पर सीधा कहीं पर मान लो हरी सब्जियां खाता तो शायद वो 200 किलोग्राम हरी सब्जियां 500 लोगों का ना सही 50 लोगों का तो भोजन पेट भर सकती थी। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर मानव ये समझ पाए कि जिस तरीके से जो 10% का नियम बताना चाह रहे थे वो बताना कुछ और डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन लोग उसकी बात को समझ नहीं पाए। शायद आज पहली बार कई लोगों को 10% का ये ऊर्जा नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट हुआ होगा व्यवहारिक रूप में कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है मतलब उन्होंने जितना खाया था 90% खत्म हो जाता है। और मेरे हिसाब से लिंडनमान साहब ने बहुत ज्यादा बता दिया था, 5 से 7% से ज्यादा आप ऊर्जा को संग्रहित नहीं कर सकते हैं, बाकी तो खत्म होनी ही है। और इसीलिए वो बताना चाह रहे थे कि मांसाहार संसाधनों पर बहुत दबाव डालता है, मांसाहार इस संसाधनों पर बहुत दबाव डालता है। बिल्कुल, अगर आप लोग ये बात समझ पाए हो तो शायद आप लोगों को यह भी बात क्लियर हुई होगी कि जो देश मांसाहार पर ज्यादा से ज्यादा अभी भी निर्भर हैं उन लोगों को अपनी खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी ताकि वह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना उत्पन्न कर सके। तो ये जो कल से लेकर अभी तक की बातचीत थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जिम्मेदार कौन है। हमने देश